नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव और 2 सीटों पर उपचुनाव देश की संसदीय राजनीति की दिशा तय करने वाले महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखे जा रहे हैं। कुल 26 सीटों पर होने जा रहे इस चुनाव में सत्ता पक्ष राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए और विपक्षी दलों के बीच संतुलन में बहुत बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को सीमित राजनीतिक लाभ मिल सकता है। यह चुनाव केवल संख्या का खेल नहीं है, बल्कि आने वाले समय में संसद के भीतर शक्ति संतुलन, विधायी रणनीति और क्षेत्रीय दलों की भूमिका को भी प्रभावित करेगा। हम आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि राज्यसभा की 24 सीटों के लिए नियमित चुनाव तथा महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक-एक सीट पर उपचुनाव 18 जून को होंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 8 जून तय की गई है। जिन प्रमुख नेताओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उनमें पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह तथा केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह बिट्टू शामिल हैं। इन चुनाव में आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4-4 सीटों, मध्य प्रदेश और राजस्थान की 3-3 सीटों, झारखंड की 2 सीटों तथा मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की एक-एक सीट पर मतदान होगा। मौजूदा स्थिति में इन 26 सीटों में से 18 सीटें एनडीए के पास हैं, जबकि कांग्रेस के पास 4, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के पास 3 और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 1 सीट है। विधानसभाओं के मौजूदा संख्या बल को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि एनडीए को 1 सीट का नुकसान हो सकता है, जबकि कांग्रेस अपने खाते में 1 या 2 सीटों की बढ़ोतरी कर सकती है। बीजेपी के 12 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, लेकिन पार्टी लगभग 11 सीटें सुरक्षित रख सकती है। हालांकि झारखंड में यदि उसे क्रॉस वोटिंग का लाभ मिलता है या आंध्र प्रदेश में सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी का समर्थन मिलता है तो वह संभावित नुकसान से बच सकती है। कर्नाटक इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जा रहा है। वहां कांग्रेस 3 सीटें जीत सकती है, जबकि बीजेपी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और पार्टी वहां अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखने की कोशिश करेगी। इसी प्रकार मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी को 2-2 सीटें तथा कांग्रेस को 1-1 सीट मिलने की संभावना है। गुजरात में बीजेपी 4 सीटें जीत सकती है, जबकि आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के सभी 4 सीटें जीतने के आसार हैं। झारखंड में मुकाबला विशेष रूप से दिलचस्प है। वहां जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन के पास पर्याप्त विधायक संख्या है और दोनों सीटें जीतने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस जेएमएम से 1 सीट की मांग कर रही है। यदि यह रणनीति सफल होती है तो कांग्रेस की राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या बढ़कर 30 तक पहुंच सकती है। बीजेपी यहां विपक्षी खेमे में सेंध लगाने और क्रॉस वोटिंग के जरिए 1 सीट निकालने की कोशिश कर सकती है। तमिलनाडु और महाराष्ट्र के उपचुनाव भी राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तमिलनाडु में अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कशकम यानी टीवीके के पहली बार राज्यसभा में पहुंचने की संभावना है। यदि ऐसा होता है तो यह दक्षिण भारत की राजनीति में एक नए क्षेत्रीय शक्ति केंद्र के उभरने का संकेत होगा। महाराष्ट्र में सुनेत्रा पवार के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या एनडीए समर्थित उम्मीदवार की जीत की संभावना है। इन चुनावों का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि राज्यसभा में संख्या संतुलन सरकार की विधायी क्षमता को सीधे प्रभावित करता है। लोकसभा में बहुमत होने के बावजूद सरकार को कई महत्वपूर्ण विधेयकों के लिए राज्यसभा में सहयोग की आवश्यकता होती है। यदि कांग्रेस और विपक्षी दल कुछ सीटों का लाभ हासिल करते हैं तो वे संसद में सरकार पर अधिक दबाव बना सकेंगे। दूसरी ओर बीजेपी और एनडीए के लिए यह चुनाव अपने राजनीतिक प्रभाव को बनाए रखने और सहयोगी दलों को साथ रखने की परीक्षा होगी। रणनीतिक दृष्टि से यह चुनाव क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका को भी रेखांकित करता है। तेलुगु देशम पार्टी, जेएमएम, टीवीके और मिजो नेशनल फ्रंट जैसे दल सीमित सीटों के बावजूद शक्ति संतुलन में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। विशेष रूप से दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय दलों की स्थिति भविष्य की राष्ट्रीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण संकेत दे रही है। कुल मिलाकर आगामी राज्यसभा चुनाव में सत्ता और विपक्ष के बीच बड़ा उलटफेर भले न दिखे, लेकिन यह चुनाव संसद के भीतर राजनीतिक समीकरणों, गठबंधन राजनीति और भविष्य की रणनीतिक दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। बहरहाल अब जल्द ही विभिन्न पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के चयन के काम में जुटने वाली हैं। उम्मीदवारी हासिल करने के लिए सभी दलों में नेताओं की जोड़तोड़ शुरू भी हो चुकी है।
इस बार के चुनाव में यह भी देखना दिलचस्प होगा कि राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो रहे 2 सबसे उम्रदराज सदस्य पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या वापस संसद में लौटते हैं या नहीं। खास बात यह है कि यह दोनों ही नेता कर्नाटक से आते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।